हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज आपको बताते हैं फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी टीचर सफिशिएंट है या ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा? क्या बुक ले जाना चाहिए इंडिया से? विंटर सीजन का क्लोथ, फॉर्मल ड्रेस कौन सा रहना चाहिए? कौन सा सिम मिलता है ताजिकिस्तान में? कौन सा एटीएम लेकर के जाए इंडिया से? और भी डॉक्यूमेंट के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है टीएनयू में? तो सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में ताजिक लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश रहता है। उसके बाद एनाटॉमी रहता है और हिस्टोलॉजी भी रहता है। बट हिस्टोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर में जाके आता है। और वो अपने हिसाब से वहाँ के लैंग्वेज को भी पढ़ाता है, जैसे ताजिक लैंग्वेज हुआ, रशियन लैंग्वेज हुआ। और फिर सेकेंड ईयर में जाके जो इंडिया में है वो वहाँ भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में डिफरेंट डिफरेंट सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो कि वहाँ के हिसाब से। यूनिवर्सिटी टीचर सफिशिएंट है या ऑनलाइन बैच बैच लेना पड़ेगा? तो यूनिवर्सिटी के टीचर बहुत सफिशिएंट है। आप उसके हिसाब से अगर पढ़िएगा तो कोई भी चीज में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया फर्स्ट ईयर में अगर नहीं भी लीजिएगा ऑनलाइन बैच तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। सब कुछ यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और ऑनलाइन हर एक जगह फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई जरूरी नहीं है आपको ऑनलाइन बैच लेने की। क्या बुक इंडिया से ले जाना चाहिए? अगर टैब या लैपटॉप लेकर आ रहे हो तो आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो। हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको लेकर के आना ही है तो बीडी चौरसिया एनाटॉमी के लिए सिर्फ फर्स्ट ईयर में ले लीजिएगा। विंटर सीजन के क्लॉथ इंडिया से ले जा सकते हैं, ताजिकिस्तान में मिलता है। तो विंटर सीजन का क्लॉथ आपको ताजिकिस्तान में भी बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है। अगर आपके पास लगेज में सामान कम है तो ले सकते हैं, बाकी सब कुछ ताजिकिस्तान में भी मिल जाता है। इंडिया से क्या चीज़ों को लेके जाना पड़ता है? तो इंडिया से आप थोड़ा-थोड़ा साबुन ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सर्फ़ भी ले सकते हैं, शैम्पू भी ले सकते हैं। बट हर एक चीज़ ताजिकिस्तान में मिल जाता है। बट शुरू-शुरू में आप कहाँ जाओगे मार्केट में लेने के लिए? तो इसीलिए आप थोड़ा-थोड़ा हर एक चीज़ ले लेना। बाकी खाने-पीने के लिए कुछ भी मत लेना, मतलब बनाने वाला। वहाँ हॉस्टल कंपल्सरी है। हॉस्टल के अंदर मेस जो है वो मेस में ही खाना पड़ेगा आपको। और बात रही कुछ ले जाने की तो मैगी मसाला ले लेना थोड़ा बहुत। और खाने के लिए कुछ चनाचूर वगैरह, दाल वगैरह, ये स्नैक्स टाइप का कुछ सामान में, या जब आपका मन करे तब खाया करें। स्टेशनरी के लिए भी ले सकते हो आप यहाँ से थोड़ा बहुत। पेन ले लेना, कॉपी ले लेना। बट हर एक चीज वहां में मिल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत लेकर के जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ड्रेस कौन सा लेना चाहिए? तो फॉर्मल ड्रेस में जैसे कि ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में आप व्हाइट शर्ट पहन सकते हो, ब्लू शर्ट पहन सकते हो, नीचे ब्लैक पैंट पहन सकते हो, ब्लू पैंट पहन सकते हो। तो ये आप लेना। और ट्रेडिशन में जैसे कि जिसका जो जो ट्रेडिशन है अपने हिसाब से ट्रेडिशनल ड्रेस भी ले लेना। जैसे कुर्ता पैजामा ले लेना, और लड़की लोग के लिए साड़ी वगैरह अपने हिसाब से जो ट्रेडिशन आपका है वो ले लेना, जैसे दिवाली में पहनने के लिए। अ, बाकी और भी सेलिब्रेट किया जाता है फंक्शन, उसमें पहनने के लिए। क्रिसमस डे पे भी इसी हिसाब से। यूनिवर्सिटी टाइमिंग, तो बैच के अकॉर्डिंग टाइमिंग डिसाइड किया हुआ है। जैसे अगर आपका मॉर्निंग बैच है तो 8 से लेकर के 2 के बीच में क्लास चलेगा। इसमें 1 घंटे का लंच टाइम दिया जाता है। और जिसका इवनिंग वाला है तो इवनिंग में ना जाके, जैसे कभी 10 बजे बुला लेते हैं, कभी 1 बजे, उसके हिसाब से आपका क्लास चलता है। तो 2 टाइम डिवाइड किया हुआ है यूनिवर्सिटी ने। कौन सा सिम मिलता है ताजिकिस्तान में? तो ताजिकिस्तान में बहुत सारे कंपनी का सिम मिलता है, बेबलियन, जेट मोबाइल, मेगाफोन। तो हम जब शुरू में गए थे तो मुझे दिया गया था बेबलियन का सिम, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था, महंगा रिचार्ज हो रहा था। तो इसलिए वो छोड़ करके जेट मोबाइल लिए। जेट मोबाइल जितना इंडिया में होता है उसी के हिसाब से जेट मोबाइल में वहाँ भी सेम टू सेम। वहाँ सुमोनी है तो सुमोनी के हिसाब से सेम ही पड़ता है इंडिया और ताजिकिस्तान में। तो कौन सा एटीएम लेकर के जाना चाहिए इंडिया से? तो इंडिया से जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो ताजिकिस्तान में रह रहा है वो पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का वीजा गोल्ड इंटरनेशनल एटीएम लेकर के गया हुआ है। बाकी एसबीआई का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी है, कनाडा का, सबका अपने हिसाब से आप लेकर के आ सकते हैं इंटरनेशनल एटीएम कार्ड। और आप इनेबल भी करवा लेना बैंक में जाके। इंटरनेशनल इनेबल कराने के बाद 3-4 बार एटलीस्ट ट्रांजेक्शन इंडियन एटीएम से करके आइएगा तो आपका वर्क करेगा वहाँ। तो ताजिकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी में डिफरेंस है। जैसे वहाँ 8.5 इंडियन रुपीज बराबर 1 सुमोनी। उस वहाँ के कंट्री के करेंसी का नाम सुमोनी है। जैसे अपने इंडिया में करेंसी का नाम रुपी है, वहाँ पे सुमोनी है। तो वहाँ का 1 सुमोनी बराबर इंडियन 8.5 रुपीज बनता है, जो कि आप देख लीजिए कैलकुलेट करके। और एक्सपेंस कितना जाता है मंथली?
तो मंथली एक्सपेंस कॉफी हो चाहे जो भी थोड़ा मोड़ा चीज आप जो खाओगे पियोगे एटलीस्ट 200 to 300 पर डे खर्च होगा मिनिमम। हॉस्टल वगैरह हर एक चीज छोड़ छाड़ के तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है तो उसके हिसाब से वहां पे सुमोनी एक्सचेंज हो जाता है। बाकी अगर आप पेटीएम लेके आओगे तो और अच्छी बात है। और दूसरा चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप फोन पे गूगल पे अपने मोबाइल में ऑन करके आना और सिम भी लेकर के आना, जियो का हो चाहे एयरटेल का हो सब चल जाता है। नॉर्मल रिचार्ज भी इंडिया वाला कराओगे सिम में नेटवर्क रहेगा। फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेकर के आए और कौन कौन सा लगता है। तो पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। पासपोर्ट होने के बाद वीजा भी अप्लाई हो फिर वीजा मिल जाएगा आपको। उसके बाद 10th का 12th का मार्कशीट ले लीजिएगा। उसके बाद फोटो जितना भी हो सके 10 20 30 बनवा लेना। और उसके बाद आप इतना काफी, इतना में ही काम चल जाता है। 12th के मार्कशीट से ही काम चल जाता है। बाकी का इंफॉर्मेशन और डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा है। और कुछ अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो यही था वीडियो। थैंक यू सो मच।